मित्रों, इतिहास केवल घटनाओं का क्रम नहीं होता, वह चेतना की यात्रा भी होता है। कुछ कथाएं ऐसी होती हैं जो समय के प्रवाह में साधारण लोक कथाएं बन जाती हैं, पर उनके भीतर छिपा अर्थ पीढ़ियों तक मनुष्य को सोचने पर विवश करता रहता है। यह कथा भी ऐसी ही है। राजा अज्ज की निष्ठा, उर्मिला के त्याग, लक्ष्मण की जागरण साधना, हिरण्याक्ष के अहंकार और केदारनाथ के मौन रहस्यों को एक ही सूत्र में पिरोती हुई। ये कथा न तो केवल पुराण है, न ही केवल कल्पना। ये उस सीमा रेखा पर खड़ी है जहां आस्था और जिज्ञासा एक दूसरे का हाथ थाम लेती है। ये कथा भवसागर की है, उस विराट विस्तार की जिसे कभी जल समझ लिया गया, कभी आकाश और कभी स्वयं चेतना का समुद्र। अयोध्या के सूर्यवंशी इतिहास में राजा अज का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। वे प्रतापी थे, पर उससे भी अधिक वे संयमी और ध्यानस्थ थे। कहते हैं जिनके भीतर संकल्प की अग्नि प्रज्वलित हो जाए, उन्हें बाहरी अस्त्रों की आवश्यकता नहीं रहती। एक दोपहर जब सूर्य मध्य आकाश में स्थिर सा प्रतीत हो रहा था, राजा अज एकांत में भगवान शिव की उपासना में लीन थे। राजमहल की दीवारों से दूर वन की शांति में वे ध्यान मग्न बैठे थे। उसी समय आकाश मार्ग से एक काली छाया उतरी। लंका का अधिपति रावण। रावण युद्ध की खोज में था, पर दृश्य ने उसे रोक लिया। उसने देखा राजा अज ध्यानस्थ, नेत्र अर्धमुद्रित और उनके मुख पर अद्भुत शांति। पूजा पूर्ण होने पर राजा अज ने जल अर्पित किया, पर वह जल शिवलिंग की ओर नहीं, पीछे की दिशा में प्रवाहित हुआ। रावण विस्मित रह गया। राजन, उसने विनम्र स्वर में पूछा, पूजा के उपरांत जल सदैव देवता की ओर अर्पित किया जाता है, आपने इसे पीछे क्यों छोड़ा? राजाज ने नेत्र खोले। स्वर शांत था, पर उसमें दृढ़ता थी। जब मैं ध्यान में था, मुझे एक योजन दूर गौ माता पर आक्रमण करता सिंह दिखाई दिया। मेरा संकल्प ही मेरा शस्त्र बना। रावण ने जाकर देखा, गाय सुरक्षित थी, सिंह घायल। उस क्षण रावण समझ गया कि संकल्प से उपजा जल भी बाण बन सकता है। वह बिना युद्ध किए लौट गया। यह घटना केवल चमत्कार नहीं थी, यह संकेत था कि आने वाले युगों में त्याग और संकल्प ही सबसे बड़ा अस्त्र होंगे। राजा अज के जीवन में एक पीड़ा थी, संतानहीनता। एक दिन सरयू तट पर एक निर्धन ब्राह्मण उनके दरबार में आया। राजा ने स्वर्ण देने चाहा, हार उतारना चाहा, पर ब्राह्मण ने सब अस्वीकार कर दिया। उस रात राजा ने राजवेश त्यागा, एक लोहार की कार्यशाला में मजदूर बनकर काम किया। भोर में मिला एक टका। वही टका ब्राह्मण की कुटिया में गया। ब्राह्मण ने उसे भूमि पर फेंका। धरती कांप उठी। 9 स्वर्ण रथ आकाश में विलीन हुए। 10वें पर एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। देववाणी हुई, यह पुत्र त्याग से उत्पन्न हुआ है, यही आगे चलकर सूर्यवंश का दीप बनेगा। उसी वंश में जन्मे महाराज दशरथ। लक्ष्मण का जीवन सेवा था, उर्मिला का जीवन मौन। जब राम वन गए, लक्ष्मण साथ चले। उर्मिला अयोध्या में रह गई। लोक मान्यता कहती है मेघनाद को वही मार सकता था जिसने 14 वर्ष निद्रा का त्याग किया हो। लक्ष्मण जागते रहे, उर्मिला ने उनकी निद्रा अपने ऊपर ले ली। 14 वर्ष एक स्त्री ने नींद को भी त्याग बना लिया। जब अयोध्या में राज तिलक हुआ, लक्ष्मण सो गए, उर्मिला जागी। त्याग का यह संतुलन ही धर्म था। भ्रांति कहती है पृथ्वी समुद्र में छिपाई गई। शास्त्र कहते हैं रसातल में। रसातल जल नहीं, आयाम है। हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर अधोलोक गया। विष्णु ने वाराह रूप लिया, भवसागर से पृथ्वी को उठाया, दाढ़ों पर, जैसे चेतना अज्ञान से उठती है। यह युद्ध केवल दैहिक नहीं था, यह अहंकार और धर्म का संघर्ष था। हिमालय की गोद में केदारनाथ, पत्थर जो पर्वतों से मेल नहीं खाते, दीपक जो बिना तेल जलता है, भैरव जो रक्षक है। कहा जाता है एक साधु ने भीतर का रहस्य जानना चाहा, बाहर आया पर मौन हो गया। कुछ रहस्य जानने के लिए नहीं, जीने के लिए होते हैं। राजा से केदारनाथ तक ये कथा हमें यही सिखाती है, सागर जल नहीं होता, त्याग ही भवसागर है। पृथ्वी केवल भूमि नहीं, चेतना है। और धर्म केवल नियम नहीं, संतुलन है। ये कथा आगे भी जारी है, भवसागर के दूसरे तट तक। कहा जाता है कि सृष्टि केवल दिखाई देने वाला ब्रह्मांड नहीं है। जो हमें जल, आकाश और भूमि के रूप में दिखता है, वह केवल स्थूल आव। यह कथा भवसागर की है, उस विराट विस्तार की जिसे कभी जल समझ लिया गया, कभी आकाश और कभी स्वयं चेतना का समुद्र। अयोध्या के सूर्यवंशी इतिहास में राजा अज्ज का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है।
वे प्रतापी थे, पर उससे भी अधिक वे संयमी और ध्यानस्थ थे। कहते हैं, जिनके भीतर संकल्प की अग्नि प्रज्वलित हो जाए, उन्हें बाहरी अस्त्रों की आवश्यकता नहीं रहती। एक दोपहर जब सूर्य मध्य आकाश में स्थिर सा प्रतीत हो रहा था, राजा आज एकांत में भगवान शिव की उपासना में लीन थे। राजमहल की दीवारों से दूर वन की शांति में वे ध्यान मग्न बैठे थे। उसी समय आकाश मार्ग से एक काली छाया उतरी। लंका का अधिपति रावण। रावण युद्ध की खोज में था, पर दृश्य ने उसे रोक लिया। उसने देखा राजा अज्ज ध्यानस्थ, नेत्र अर्धमुद्रित और उनके मुख पर अद्भुत शांति। पूजा पूर्ण होने पर राजा अज्ज ने जल अर्पित किया, पर वह जल शिवलिंग की ओर नहीं, पीछे की दिशा में प्रवाहित हुआ। रावण विस्मित रह गया। राजन, उसने विनम्र स्वर में पूछा, पूजा के उपरांत जल सदैव देवता की ओर अर्पित किया जाता है, आपने इसे पीछे क्यों छोड़ा? राजा अज ने नेत्र खोले। स्वर शांत था, पर उसमें दृढ़ता थी। जब मैं ध्यान में था, मुझे 1 योजन दूर गौ माता पर आक्रमण करता सिंह दिखाई दिया। मेरा संकल्प ही मेरा शस्त्र बना। रावण ने जाकर देखा, गाय सुरक्षित थी, सिंह घायल। उस क्षण रावण समझ गया कि संकल्प से उपजा जल भी बाण बन सकता है। वह बिना युद्ध किए लौट गया। यह घटना केवल चमत्कार नहीं थी, यह संकेत था कि आने वाले युगों में त्याग और संकल्प ही सबसे बड़ा अस्त्र होंगे। राजा अंज के जीवन में एक पीड़ा थी, संतानहीनता। एक दिन सरयू तट पर एक निर्धन ब्राह्मण उनके दरबार में आया। राजा ने स्वर्ण देने चाहा, हार उतारना चाहा, पर ब्राह्मण ने सब अस्वीकार कर दिया। उस रात राजा ने राजवेश त्यागा, एक लोहार की कार्यशाला में मजदूर बनकर काम किया। भोर में मिला एक टका। वही टका ब्राह्मण की कुटिया में गया। ब्राह्मण ने उसे भूमि पर फेंका। धरती कांप उठी। 9 स्वर्ण रथ आकाश में विलीन हुए। तसवें पर एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। देववाणी हुई, यह पुत्र त्याग से उत्पन्न हुआ है, यही आगे चलकर सूर्य वंश का दीप बनेगा। उसी वंश में जन्मे महाराज दशरथ। लक्ष्मण का जीवन सेवा था, उर्मिला का जीवन मौन। जब राम वन गए, लक्ष्मण साथ चले, उर्मिला अयोध्या में रह गई। लोकमान्यता कहती है, मेघनाथ को वही मार सकता था जिसने 14 वर्ष निद्रा का त्याग किया हो। लक्ष्मण जागते रहे, उर्मिला ने उनकी निद्रा अपने ऊपर ले ली। 14 वर्ष एक स्त्री ने नींद को भी त्याग बना लिया। जब अयोध्या में राज तिलक हुआ, लक्ष्मण सो गए, उर्मिला जागी। त्याग का यह संतुलन ही धर्म था। भ्रांति कहती है, पृथ्वी समुद्र में छिपाई गई। शास्त्र कहते हैं, रसातल में। रसातल जल नहीं, आयाम है। हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर अधोलोक गया। विष्णु ने वाराह रूप लिया, भवसागर से पृथ्वी को उठाया दाढ़ों पर, जैसे चेतना अज्ञान से उठती है। यह युद्ध केवल दैहिक नहीं था, यह अहंकार और धर्म का संघर्ष था। हिमालय की गोद में केदारनाथ, पत्थर जो पर्वतों से मेल नहीं खाते, दीपक जो बिना तेल जलता है, भैरव जो रक्षक है। कहा जाता है, एक साधु ने भीतर का रहस्य जानना चाहा, बाहर आया पर मौन हो गया। कुछ रहस्य जानने के लिए नहीं, जीने के लिए होते हैं। राजा से केदारनाथ तक यह कथा हमें यही सिखाती है। सागर जल नहीं होता, त्याग ही भवसागर है। पृथ्वी केवल भूमि नहीं, चेतना है, और धर्म केवल नियम नहीं, संतुलन है। यह कथा आगे भी जारी है, भवसागर के दूसरे तट तक। कहा जाता है कि सृष्टि केवल दिखाई देने वाला ब्रह्मांड नहीं है। जो हमें जल, आकाश और भूमि के रूप में दिखता है, वह केवल स्थूल आवरण है। इसके भीतर एक सूक्ष्म प्रवाह है, भवसागर। यही वह सागर है जिसमें लोग डूबते नहीं, बल्कि अवस्थाएं बदलते हैं। वाराह अवतार के समय जब भगवान विष्णु रसातल में उतरे, तब उन्होंने केवल पृथ्वी को नहीं उठाया, बल्कि धर्म की स्मृति को भी पुनः स्थापित किया। पृथ्वी उनकी दाढ़ों पर वैसे ही विराजमान थी जैसे योगी के मस्तक पर ब्रह्म ज्ञान। देवता स्तब्ध थे, असुर भयभीत, क्योंकि पहली बार किसी ने भवसागर को पार कर लौटने का साहस किया था। उर्मिला की निद्रा साधारण नहीं थी। वह अचेतन नहीं थी, वह चेतना के एक अन्य लोक में प्रविष्ट थीं। कहा जाता है कि निद्रा देवी ने उन्हें स्वप्न लोक, सुषुप्ति और तुरीय, तीनों अवस्थाओं का ज्ञान प्रदान किया। उर्मिला ने उन 14 वर्षों में अयोध्या को नहीं छोड़ा, फिर भी वह हर क्षण लक्ष्मण के साथ थीं। उनका त्याग भौतिक नहीं, आध्यात्मिक था। जब लक्ष्मण ने मेघनाथ का वध किया, तब आकाश में एक क्षण के लिए मौन छा गया। वह मौन उर्मिला की तपस्या का प्रतिध्वनि था। बहुत कम लोग जानते हैं कि केदारनाथ को पुराणों में
भव सागर का द्वार कहाँ गया है? यही वह स्थान है जहां पृथ्वी की चेतना सबसे अधिक स्थिर मानी जाती है। आदि शंकराचार्य ने जब इस धाम का पुनर्निर्माण कराया तो उन्होंने मंदिर को इस प्रकार स्थापित किया कि शिवलिंग का झुकाव ठीक उसी दिशा में हो जहां से वाराह अवतार ने पृथ्वी को उठाया था। ये संयोग नहीं, संकेत था। केदारनाथ के पत्थर साधारण नहीं हैं। लोक मान्यता है कि ये पत्थर स्वयंभू हैं, अर्थात पृथ्वी ने स्वयं उन्हें ऊपर भेजा। इन पत्थरों में कंपन है। यही कारण है कि 2013 की भीषण आपदा में सब कुछ बह गया, पर मंदिर स्थिर रहा, जैसे किसी अदृश्य कवच ने उसे थाम रखा हो। पुराण कहते हैं, एक समय आएगा जब मानव भवसागर को केवल विज्ञान से समझना चाहेगा, तब ये तीर्थ लुप्त होने लगेंगे। पर लुप्त होना अंत नहीं होगा, केवल रूपांतरण होगा। केदारनाथ भी एक दिन दृश्य रूप से विलीन होगा, पर उसकी ऊर्जा हिमालय की शिलाओं में प्रवाहित रहेगी। राजा अज्ज का संकल्प, उर्मिला का मौन, लक्ष्मण का जागरण, वाराह का पराक्रम और केदारनाथ का स्थैर्य, ये सभी एक ही सत्य के रूप हैं। धर्म युद्ध नहीं है, धर्म संतुलन है। और भवसागर कोई समुद्र नहीं, वह मनुष्य की चेतना है, जिसे पार करने पर ही पृथ्वी सुरक्षित रहती है। जय सीताराम।